नमस्कार आप सभी के लिए। आज 4 जून 2020 का ये जो एडिटोरियल है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए बगैर देर करते हुए बात करते हैं। इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ मिसिंग इन एक्शन। इंडिया की जो पार्लियामेंट है, जितनी भी एक्शन ली जा रही हैं जो हमारी कोविड-19 के रिगार्डिंग या जब से लॉकडाउन है, उसमें इंडिया की पार्लियामेंट का किसी भी प्रकार से रोल नहीं है। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि भाई पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए था। पार्लियामेंट इज डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर मीटिंग एंड क्वेश्चनिंग देयर गवर्नमेंट्स ऑन देयर रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। पार्लियामेंट जो पूरे के पूरे कई जो लोकतंत्र हैं उसमें जो पार्लियामेंट का रोल क्या है कि वो जो करंट रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, उसमें क्वेश्चनिंग कर पाए गवर्नमेंट से कोविड-19 के रिगार्डिंग। द कनेडियन पार्लियामेंट हैड इट्स फर्स्ट लॉकडाउन मीटिंग टूवर्ड द एंड ऑफ अप्रैल with roughly 280 of 338 member of parliament attending through the video conference and questioning the government for 3 hours। कनाडा की बात करें अगर तो 338 मेंबर में से 280 मेंबर अप्रैल के लास्ट में लॉकडाउन के बीच में ही उन्होंने पार्लियामेंट लगाई, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और 3 घंटे तक गवर्नमेंट से क्या किए, क्वेश्चन किए। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ एडॉप्टेड अ हाइब्रिड मॉडल इन पर्सन एंड वीडियो अटेंडेंस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी हाइब्रिड मॉडल का इजाद किया। सेवरल अदर कंट्रीज हैव हेल्ड सेशन आइदर विद फिजिकल डिस्टेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। और दूसरे भी देशों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने या तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो किए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है या पार्लियामेंट के लिए जारी रखा। दीज इंक्लूड द फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इन सब में ये पूरे के पूरे कंट्रीज शामिल हैं। मैनी अदर आर कन्वेनिंग देयर कमिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दूसरी अदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने कमिटी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इससे गवर्नमेंट के जो काम काज है उस चीज़ का जायजा लिया। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड डॉक्यूमेंटेड द प्रोसेस यूज्ड बाय वेरियस नेशनल पार्लियामेंट टू मीट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और जिस हिसाब से रूल एंड रेगुलेशंस थे उन कमेटी ने उस हिसाब से गवर्नमेंट से बात की। इंडियाज पार्लियामेंट विच प्राइड itself as the apex representative body of the world's largest democracy is a notable absence from this list। और जो क्लेम करती है जो इंडिया की पार्लियामेंट कि वो इतने बड़े लोकतंत्र का क्या है, चेहरा है, वो इस लिस्ट में एबसेंट है। और ऐसा क्यों है? पार्लियामेंट हैज़ अ सेंट्रल रोल इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट का रोल क्या है, मुख्य है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज इंस्टीट्यूट, पहले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इट इज़ द इंस्टीट्यूशन एंड चेक एंड चैलेंजेस द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो सभी के लिए ये किस हिसाब से काम करती है या किस चीज़ को दर्शाती है कि जो गवर्नमेंट के जो चेक और चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। वाइल द इंट्रोड्यूसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन वाई ड्राफ्टिंग कमिटी had preferred a parliamentary form over the presidential system of governance। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को बी आर अम्बेडकर के थ्रू जो कमेटी बना जिसके हेड थे उसने क्यों राष्ट्रपति शासन की बजाय पार्लियामेंट्री फॉर्म को एक्सेप्ट किया। द रीजन वॉज दैट while the presidential system provide a higher level of stability, the parliamentary system is better at holding the government to account on a daily basis through the question, motion and debate। अब जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, हायर लेवल की अथॉरिटी को क्या करता है, रन करता है या चलाता है। तो पार्लियामेंट का एक काम रहता है कि वो पर डे गवर्नमेंट से क्या करे, क्वेश्चन करे और डिबेट करे उस चीज़ के बारे में। ओवर द डिकेड आवर पार्लियामेंट हैज़ evolved प्रोसीजर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग हियरिंग ऑफ कमिटीज़। और समय समय के साथ हमारी पार्लियामेंट अकाउंटेबल भी हुई है और कमेटियों को भी सुनना उसमें शामिल है या उसे सुना गया है। द फैक्ट दैट पार्लियामेंट
and its committee have not met for over 2 months indicate the absence of scrutiny of government's action. अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पार्लियामेंट और कमेटी दोनों नहीं मिले हैं किसी भी चीज़ को लेकर। वही चीज़ शो करती है कि जो गवर्नमेंट की जो एक्शन है उसमें स्क्रूटनी की मतलब हर किसी की भागीदारी नहीं है। नेशनल लॉ आर मेड बाय पार्लियामेंट। द करेंट स्टेप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर बीइंग टेकन अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 which was not designed to handle epidemics. The reasoning is that central government had no choice as there was no other law that provided it with power to impose a lockdown across the country, which was needed to arrest the spread of the disease. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो करंटली जो नेशनल पार्लियामेंट क्या है, सबसे पहली बात तो लॉ बनाती है, और दूसरी बात जो करंट स्टेप गवर्नमेंट जो ले रही है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ले रही है, किसी भी एपिडेमिक एक्ट के थ्रू नहीं ले रही है। तो अब गवर्नमेंट के पास चॉइस भी नहीं है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। तो जितने भी लॉकडाउन वगैरह जो लगाए गए हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू लगाए गए हैं। दिस मिस द पॉइंट दैट पार्लियामेंट विच was meeting till a day before national lockdown was announced could have passed an appropriate act। और ये चीज़ आप मिसिंग होती है या ये चीज़ की कमी दिखाई देती है कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसके एक दिन पहले तक आप कोई भी एक्ट पास करवा सकते थे इसके रिगार्डिंग। दिस इज व्हाट मैनी अदर कंट्रीज हैव डन। जैसा कि अदर कंट्रीज ने ऐसा कर रखा है। एन एक्ट विद सुटेबल checks and an expiry date which could be renewed by parliament if required। और इसकी आप कुछ एक्सपायरी डेट कर देते, हो सकता है इसी के दिसंबर तक कर देते हो, बाद में जब आपका मन चाहे आप उस चीज़ की क्या बढ़ा देते, एक्सपायरी डेट बढ़ा देते उस एक्ट की। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ऑल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो की एक जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें ये है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी वो पार्लियामेंट के थ्रू क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर टू एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस स्पार्क्ड बाय हेल्थ क्राइसिस एंड लॉकडाउन। अब जो हेल्थ क्राइसिस अभी वर्तमान में चल रही है या महामारी चल रही है और जो लॉकडाउन है उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो कई मेजर अनाउंस किए हैं, कई उपाय अनाउंस किए हैं। दीज हैव नॉट बीन सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी और अप्रूवल। और इन्होंने इन सब मेजर्स ने पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं ली है, ना उसकी स्क्रूटनी को पास किया है। द प्रेसिंग इशू MP have a duty to shape policy and guide the government in national interest। जो राज्य सांसद हैं उनकी क्या क्या कर्तव्य रहता है कि जो भी पॉलिसी होती हैं उसको बनाने में मदद करें और गवर्नमेंट को गाइड करें राष्ट्र के हित के लिए। दे रिप्रेजेंट द कंसर्न ऑफ पीपल बाय रेजिंग इशू इन पार्लियामेंट। और वो जो लोग हैं वहाँ के, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों की क्या करती हैं, चिंताओं को रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। द कंट्री इज फेसिंग सीरियस चैलेंज ऑन मैनी फ्रंट एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पेंडेमिक। कंट्री बहुत से चैलेंज फेस कर रही है इस महामारी के कारण। दीज इंक्लूड द एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑन हाउ टू स्टेल द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग, हाउ टू ट्रीट पीपल who are infected and how to minimize the loss of life of the virus। तो पूरे के पूरे कि इस कोविड-19 को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को मरने से रोका जाए, कैसे वायरस को स्प्रेड करने से रोका जाए। देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज impacted both from the supply side due to the lockdown and from the demand side as income and spending contract। और एक और क्वेश्चन है कि किस हिसाब से इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई है डिमांड और सप्लाई साइड दोनों साइड से, मतलब मांग और आपूर्ति साइड दोनों। देन देयर इज अ लार्ज ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चंस टू मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बोथ द अर्बन पुअर एंड रूरल एरिया। और एक और चीज़ है कि इस चीज़ का जो प्रभाव है वो कम किया जाए गरीबों पर, चाहे वो शहर के गरीब हैं या रूरल एरिया के। देयर हैव बीन सेवरल न्यू रिपोर्ट migrant being mistreated, not provide transport, being harassed by police and being stripped of their dignity even in seas where they have been provided with food and shelter। और यहाँ पे बहुत से ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, इंस्टेंस देखे गए हैं जहाँ पे पुलिस द्वारा हरासमेंट किया गया
का उनके गौरव पे चोट लगाई गई, इवन इन केस व्हेन दे हैव बीन प्रोवाइडेड विथ फूड एंड शेल्टर, और जब उनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा था, देयर नीड टू बी concerted actions to elevate the distress, और उनको इस संकट से उबारने के लिए एक हमें ठोस कदम की जरूरत है, ठोस एक्शन की जरूरत है। पार्लियामेंट इज द फोरम वेयर द सच इशू शुड बी डिस्कस एंड अ प्लान ऑफ एक्शन एग्रीड अपॉन। पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पे इस हिसाब के इशू उठाए जा सकते हैं और उस एक्शन पे एग्री करके उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिटेड मीटिंग दैट मे रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिमोट मीटिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ने ये चीज़ प्रोहिबिट नहीं की है जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की रिक्वायर है और दूर दूर से बैठ के भी आप क्या कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। ऐसी मीटिंग को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट स्टेट दैट द प्रेसिडेंट मे समन पार्लियामेंट टू मीट सच टाइम एंड प्लेस as he think fit. The rule of procedure of both house require the Secretary General to issue summon to each member specifying the date and place of the session of house. अब इस हिसाब में क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति इस चीज़ का निर्धारण करें और जो सेक्रेटरी जनरल है वो हर एक व्यक्ति को, जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके लिए इन्फॉर्म करें कि भाई इस जगह पर, इस प्लेस पे और इस हिसाब से, इस प्रोसीजर के थ्रू ये मीटिंग होगी, तो प्लीज़ अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर date or time. These enabling clause can be used to hold hybrid meeting और remote meeting, और ये दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड मीटिंग भी कर सकते हो आप और रिमोट मीटिंग भी कर सकते हो। द रूल रिक्वायर पार्लियामेंट्री कमेटी टू सिट विद इन। अब रूल में क्या जरूरी है कि जो भी कमेटी है वो उसी के आसपास, हाउसेस जो रहते हैं उसके आसपास ही स्थित हो, या स्पीकर में परमिट, बट स्पीकर क्या कर सकता है, उन्हें परमिट कर सकता है कि आप बाहर भी मीटिंग कर सकते हो। और वास्तव में जो सब कमेटी होती हैं वो प्रायः यहाँ वहाँ जाती रहती हैं आउटसाइड दिल्ली। दस, देयर इज नो प्रियर पार्लियामेंट्री एक्शन रिक्वायर्ड टू परमिट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इस हिसाब से पार्लियामेंट के लिए पहले से किसी भी चीज़ की मीटिंग की परमिट की भी आवश्यकता की कोई इस हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि जो बहुत कंसर्नेबल या चिंता करने योग्य हो। सिक्योर कनेक्टिविटी, द क्वेश्चन ऑफ द सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी में कम अप। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो हैकिंग ना हो जाए और कई चीज़ें हैं। द मीटिंग ऑफ द हाउस आर यूजुअली टेलीकास्ट लाइव एंड देयर इज नो इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब वैसे ही जो हम जो पार्लियामेंट की एक्शन होती हैं वो लाइव जाती हैं, तो कॉन्फिडेंशियल इशू तो है नहीं। कमेटी मीटिंग ऑन द अदर हैंड मे रिक्वायर सिक्योर रिमोट वर्किंग टूल, लेकिन जो कमेटी जो है उसके लिए रिक्वायर है कि रिमोट वर्किंग टूल हो, गिवन दैट लार्ज ग्लोबल कॉपरेशन एज वेल एज पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज seems to have solved this problem, there is no reason that the Indian Parliament can't adopt these solution। और इसके लेकिन कई सॉल्यूशन मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इंडियन पार्लियामेंट इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो सिक्योर एक्सेस करवाती हैं और जो बहुत सी कंट्रियों ने एक्सेप्ट भी कर रखा है। All districts headquarters are linked with fiber optics line, so even if there is a problem of connecting the constituency office of MPs, they could use such government facility। अब बहुत से हेडक्वार्टर में फाइबर ऑप्टिक्स या ब्रॉडबैंड की सुविधा है। अगर किसी भी एमपी को प्रॉब्लम होती है तो नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वो कनेक्ट हो सकते हैं उस कमेटी से, या जो रूल एंड रेगुलेशन हो रहे हैं उस पार्लियामेंट के। द क्वेश्चन वाइल डाउन टू हाउ आर पार्लियामेंट्री व्यू देम सेल्फ। अब यहाँ पे एक ही सार निकलता है कि हमारे जो पार्लियामेंट, जो मतलब मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो किस हिसाब से सोचते हैं। इफ दे थिंक दैट दे आर सेनाइटल्स ऑफ द पीपल, दे शुड फाइंड अ वे टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। अगर वो ये सोचते हैं कि वो पहरेदार हैं जनता के, तो वो अपना रास्ता खोज लेंगे कि जो भी संवैधानिक ड्यूटी है उनको पूरा करने के लिए। ओवर द लास्ट 3 months, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इशू ओवर द 5,000 notifications to deal with COVID-19 pandemic. The appropriate
tenets of these circular need to be examined by parliament and its committee। अब यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल मिला के जो कोविड-19 के रिगार्डिंग है 5,000 नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, लेकिन ये बगैर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू हुए हैं, जबकि इस चीज़ की स्क्रूटनी पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। इतने जो रूल एंड रेगुलेशन निकाल दिए हैं। In ordinary time, Parliament would have its next session in the second half of July। अब ऐसे टाइम में जो पार्लियामेंट का सेशन होगा वो सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में होगा, मतलब जुलाई के दूसरे पखवाड़े में, मतलब 15 दिन के बाद, लास्ट के 2 हफ्तों में। In today's extraordinary circumstances, Parliament should meet sooner, perhaps within a couple of weeks। अब लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन है उस हिसाब में ये लगता है कि पार्लियामेंट को बहुत जल्द मिलना चाहिए और कपल ऑफ वीक में, मतलब 15 दिन के अंदर उनकी मीटिंग होनी चाहिए एक न एक। इंडिया प्राइड इटसेल्फ ऑफ बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। अब इंडिया क्लेम करता है कि वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो है भी, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी बादशाह है, जो वो है भी। It is imperative that Parliament harness the country's IT strength to buttress our credential as a performing democracy। और ये ज़रूरी हो जाता है इस समय कि हम अपनी जो कंट्री की जो IT स्ट्रेंथ है उसको दिखाएं, और हमारी जो डेमोक्रेसी की जो विश्वसनीयता है उस चीज़ को भी परफॉर्म करें, और हम अपनी ताकत को इस हिसाब से दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल एडिटोरियल ऑफ टुडेज़। सो थैंक यू फॉर टुडे। आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।